मेष राशि वालों, अब आप खुश हो जाइए क्योंकि अपने ही हाथों अब आप खुशी का दीप जलाने वाले हैं। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाले 20 दिनों में आने वाला है जब आपको खुद अपने आँखों पर यकीन नहीं होगा कि आखिर इतनी सारी खुशियाँ आपके जीवन में एक साथ कैसे आने लगी, तो शायद आप भी कहेंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि यह जो घटना घटने वाली है वह कोई छोटी मोटी खुशी नहीं देगी। यह उस खुशी की बात हो रही है जिसका इंतज़ार शायद आपने बहुत लंबे समय से किया है। जिस चीज़ के लिए आपने अपने मन ही मन कई बार भगवान से प्रार्थना की है, जिस चीज़ को आपने लोगों से छुपा कर रखा है, और कई बार तो ऐसा भी लगा होगा कि शायद आपकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी परिस्थितियाँ इंसान को इतना ज़्यादा थका देती हैं, हरा देती हैं कि इंसान को भी लगने लगता है कि उसकी किस्मत में केवल और केवल संघर्ष ही लिखा है। एक परेशानी खत्म नहीं होती है कि दूसरे सामने आ जाती है। कभी आपको घर की चिंता सताती रहती है, परिवार में सदस्यों को लेकर रिश्तों में आप थोड़े से परेशान रहते हैं, कभी पैसे को लेकर तनाव आपके जीवन में बना रहता है, पैसा आपका फंस जाता है कहीं न कहीं, और देखा जाए आप अच्छा करने के बाद भी लोगों के नज़र में बुरे साबित हो जाते हैं, काम में रुकावटें आती हैं, मन में बेचैनी रहती है, और इन सबके बीच आप ज़रूर मुस्कुराते हैं। लोग तो आपको देखकर यही कहते हैं कि आप मजबूत हैं, आप मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर से आप बहुत कुछ सह रहे होते हैं, बहुत कुछ छुपा रहे होते हैं जो शायद हर कोई नहीं देख पाता है, और ना ही आप हर किसी को अपने मन की बात बताते हैं। अगर आपने भी अब तक ऐसा समय देखा है तो इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ अपना रुख बदलने वाली हैं। जिस घर में लंबे समय से चिंता का वातावरण बना हुआ था, वहाँ अब खुशी का दीप आप जलाने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह खुशी केवल आपके मन तक सीमित नहीं रहने वाली है, इसका प्रभाव आपके पूरे आसपास घर परिवार के सभी सदस्यों में दिखाई देने वाला है। लेकिन इस खुशी का सबसे बड़ा कारण क्या होने वाला है, तो यह एक जगह की खुशी नहीं होगी, यह कई तरह के बदलाव के शुरुआत की खुशी होने वाली है। क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई ऐसी खबर आने वाली है, या एक ऐसा अवसर या एक ऐसा बदलाव सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने शायद अभी तक कल्पना भी नहीं किया होगा। हो सकता है लंबे समय से रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ जाए। हो सकता है किसी व्यक्ति की तरफ से ऐसी खबर मिले जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। हो सकता है आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार की शुरुआत हो, या फिर घर परिवार से जुड़ी कोई ऐसी बात सामने आए जो आपके चेहरे पर लंबे समय के बाद सच्ची मुस्कान लेकर आए। और इसलिए कहा जा रहा है कि अब आप अपने ही हाथों से खुशी का दीप जलाने वाले हैं। आपने बहुत कुछ सहा है, कई बार आपने अपनी ज़रूरतों को पीछे रखा है अपनों के लिए, कई बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को भी त्याग दिया है, कई बार आपको लगा कि आपकी मेहनत का फल भी किसी और को मिल रहा है, आप मेहनत करने के बाद भी हाथ आपके खाली रह रहे हैं और आप वहीं खड़े रह रहे हैं, जबकि आपके साथ वाला व्यक्ति छल कपट की भावना रखते हुए भी वे आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है, बस समय लगता है, और एक समय होता है हर चीज़ को प्राप्त करने का। तो देखिए, जब समय बदलता है तो कई बार एक साथ कई तरह के रास्ते खुलने लगते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जीवन में सब कुछ
बंद सा लगता है, चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, जो अपने कहते थे वो भी साथ छोड़ देते हैं। कोई रास्ता नहीं नज़र आता, कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं रह जाता जो हमारा साथ देने का उम्मीद हम लगा सकें। इंसान सोचता है कि अब क्या किया जाए, लेकिन फिर अचानक एक छोटा सा अवसर आपके सामने आता है, और वही छोटा सा अवसर आपको आपके जीवन में यहाँ तक आपको लेकर आया है। आपके साथ भी अब आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। जिस रास्ते को अब आप बंद समझ लिए हैं, वहीं से कोई नया रास्ता खुल सकता है। जिस व्यक्ति से आपने उम्मीदें छोड़ दी थी, वहीं से कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है। जिस काम को आपने कई बार करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली, उसी काम में अचानक सफलता की संभावना बन रही है। और यही वजह है कि आपको अभी से अपने मन को मजबूत रखना है, क्योंकि खुशी आने से पहले कई बार परिस्थितियाँ हमें परखती हैं, तो आपको भी परखा जाएगा। आपके सामने कोई छोटी सी परेशानी भी आएगी, कोई काम में थोड़ा देरी हो सकता है। जी हाँ, किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति जो आपके करीबी हैं, वो आपको इन दिनों नज़रअंदाज करते हुए आप ऐसे लोगों को पाने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका मन उनके लिए खट्टा हो सकता है। लेकिन आपको इन दिनों घबरा कर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, ना ही जल्दबाजी में, ना ही भावनाओं में बहकर। क्योंकि देखिए, हर देरी का मतलब असफलता नहीं होता है। कई बार देरी केवल इसलिए होती है क्योंकि सही समय अभी आया नहीं होता, और जब सही समय आता है तो वही काम बहुत तेज़ी से पूरे होने लगते हैं। तो देखिए, यह जो खुशी का दीप आप जलाने वाले हैं, यह आपके घर में कोई पूजा पाठ की योजना भी बन रही है। आज कल आने वाले 20 दिन के अंदर आपके घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, या घर में किसी व्यक्ति की मन्नत पूरी होने की वजह से पूजा पाठ किया जा सकता है, या आपके लिए अपने मन को शांत रखने के लिए घर परिवार में किसी न किसी तरह का पूजा पाठ होगा, या तो आप किसी पूजा पाठ में शामिल होंगे जहां आपको दीप जलाने का भी अवसर मिल सकता है। वहीं देखा जाए आने वाले दिनों में धन की और आर्थिक स्थिति, अगर पिछले कुछ समय से पैसे को लेकर आपके ऊपर दबाव बना हुआ था, खर्च बढ़ते जा रहे थे, पैसे कमा नहीं पा रहे थे, रास्ते तो नज़र आ रहे थे मगर उन पर आप काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा की कमी थी, आलस्य आपके ऊपर हावी था, तो आपको बता दें बीते दिनों में सूर्य अपने ही घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो सूर्य जब अपने ही घर में प्रवेश कर चुके हैं, तो जब भी कोई भी ग्रह अपने ही घर में प्रवेश करता है, उनकी शक्तियाँ 4 गुनी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर सूर्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। इसलिए अब आप धन तो कमाने वाले हैं, लेकिन आमदनी और खर्च का जो संतुलन बिगड़ रहा था, अगर आप किसी भुगतान का इंतज़ार कर रहे थे, तो आने वाला समय आपके लिए राहत लेकर आएगा। धन प्राप्ति के योग बने हैं, अचानक कोई भुगतान मिल सकता है, पुराना पैसा वापस आने की संभावना बन रही है, काम के माध्यम से आय का नया रास्ता मिल सकता है, या फिर ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिले। लेकिन आपको यहाँ एक बात ध्यान रखना होगा। जी हाँ, पैसा आने लगे तो उसे केवल खर्च करने की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कई बार इंसान लंबे समय तक परेशानी झेलने के बाद जब पैसा दिखता है तो अचानक बहुत सारी चीज़ें खरीदने लगता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इन दिनों पैसा है तो इसका सही इस्तेमाल करें, जो ज़रूरत की चीज़ ना हो उसे ना खरीदें, तो आपके लिए अच्छा होगा। आप एक हिस्सा बचत में रखें, एक हिस्सा ज़रूरी काम में लगाएं। यदि कोई पुरानी आर्थिक दायित्व है तो उसे धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश करें, यानी कि अगर कोई कर्जा है आपके ऊपर तो उसे थोड़ा थोड़ा करके ही सुलटाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में खुशी तभी लंबे समय तक टिके रहेगी जब तक आप
उसके साथ समझदारी दिखाएंगे। वहीं देखा जाए परिवार के मामलों में भी बहुत सुंदर संकेत निकल कर आ रहा है। घर में किसी व्यक्ति को लेकर जो चिंता चल रही थी उसमें कमी आएगी। परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत बेहतर होगी। पुरानी नाराजगी कम होगी। किसी ऐसे रिश्तों में दोबारा मिठास आ सकती है जिसमें काफ़ी समय से दूरी बनी हुई थी। और अगर घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा लंबे समय से चल रही थी तो उसकी तैयारी आगे बढ़ सकती है। यह कोई शादी समारोह हो सकता है, कोई पूजा पाठ हो सकता है, किसी उपलब्धि के कारण हो सकता है, किसी नए सदस्य से जुड़ी खुशखबरी हो सकती है, या फिर घर से जुड़ा कोई ऐसा निर्णय हो सकता है जिससे परिवार के लोगों के चेहरे पर खुशियां दिखाई दे। आपके घर में जो वातावरण लंबे समय से भारी महसूस हो रहा था वह धीरे धीरे हल्का होने वाला है। यही वह समय होगा जब आपको महसूस होगा, हाँ अब चीज़ें बदल रही है। अगर देखा जाए, अगर आप लव लाइफ में हैं तो अगर आप किसी रिश्ते में हैं, पिछले कुछ समय से गलतफहमियां चल रही थी, बातचीत कम हो गई थी या दोनों के बीच दूरी बढ़ रही थी, तो स्थिति सुधर सकती है। जिस व्यक्ति को आपसे कोई शिकायतें थी वह अपनी बात खुलकर रख सकता है। अगर आप भी अहंकार छोड़कर सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता पहले से बेहतर होगा। कभी कभी रिश्ता इसलिए नहीं टूटता कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कमज़ोर हो जाता है कि दोनों लोग अपनी अपनी बात को साबित करने में लगे रहते हैं। इसलिए आने वाले समय में एक बात आपको याद रखनी है, अगर रिश्ता ज़रूरी है तो हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कुछ रिश्ते जवाब से नहीं समझदारी से बचते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने की संभावना है, यानी कि कोई नया खास पार्टनर आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी नहीं दिखाना, भावनाओं में नहीं बहना, कोई बड़ा कदम नहीं उठाना। पहले व्यक्ति को समझिए, उसके व्यवहार को देखिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। केवल मीठी बातों के आधार पर किसी पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि खुशी आपके जीवन में आ रही है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि कौन उस खुशी का हिस्सा बनने लायक है। वहीं देखा जाए, अगर आप नौकरी करते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ आपकी पहचान और सम्मान भी बढ़ेगी। आपके काम को नोटिस किया जाएगा। कई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी मेहनत की सराहना कर सकता है, और जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं उनके सामने कोई नया अवसर आ सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण होगा। पुराना ग्राहक वापस आएगा और बढ़िया लाभ देगा। किसी पुराने संपर्क से भी आपको काम मिल सकता है, लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी से बचना होगा। किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य हासिल करें। सिर्फ इसलिए पैसा मत लगाइए क्योंकि कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दिखा रहा है। देखिए, आपके जीवन में इन दिनों 2-4 ऐसे लोग हैं जो हर समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन काम के मामले में वे कुछ भी नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर धन का निवेश करने से बचें, क्योंकि आपकी किस्मत अवसर ज़रूर देगी, लेकिन अवसर को पहचानने के लिए बुद्धि भी चाहिए होगी। जी हाँ, आपने सही सुना। अब उन लोगों की बात करते हैं जो लंबे समय से अपनी किसी खास इच्छा को पूरा करने का सपना देख रहे हैं। देखिए, कभी भगवान से मांग रहे हैं, कभी अकेले में इसके बारे में सोच रहे हैं, और फिर खुद ही कह रहे हैं कि शायद यह आपके लिए नहीं है। क्योंकि जो चीज़ अभी नहीं मिली इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। कई बार जीवन में सही चीज़ गलत समय पर मिल जाए तो भी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए समय का इंतज़ार कीजिए। आपकी मेहनत
जारी रखनी होगी, लेकिन साथ ही आपको अपने प्रयास भी जारी रखने होंगे, क्योंकि केवल उम्मीद करने से दरवाज़ा नहीं खुलता। दरवाज़ा खोलने के लिए अपने कदम को आगे रखना पड़ता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में जो खुशी आने वाली है उसे एक साथ पुराना अध्याय समाप्त होने का संकेत दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी बातें जिससे आप लंबे समय से परेशान थे, वह परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो गई। कोई पुरानी चिंता पीछे छूटेगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार आपकी मानसिक शांति खराब कर रहा था, उससे दूरी बनाइए। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को बदलिए। आप पहले की तरह हर बात पे परेशान मत होइए, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत करिए, हर छोटी छोटी बात को अपने दिल पर मत रखिए। और यही आपका सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि असली खुशी केवल पैसे मिलने से नहीं होती। असली खुशी तब भी होती है जब इंसान को मन की शांति मिलती है। जब आप रात को सोते हैं तो दिमाग में हजार तरह के सवाल घूमते होंगे। जब सुबह उठकर डर नहीं लगता कि आज फिर क्या परेशानी आएगी। जब घर में हंसी खुशी सुनाई देती है, जब अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है, जब इंसान खुद से कह पाता है कि मैं अब ठीक हूँ। इसलिए आने वाले समय को लेकर सकारात्मक रहिए। अगर कोई रुका हुआ काम है तो दोबारा प्रयास कीजिए। अगर किसी से बात बंद है और रिश्ता ज़रूरी है तो रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण अगर आपके लिए है तो अहंकार मत दिखाइए। अगर आर्थिक समस्या है तो खर्च पर नियंत्रण रखिए। अगर कोई सपना है तो उसे दोबारा पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आप हार मानने वाले थे उसी के बाद आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू होने वाले हैं। आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आपके जीवन का एक नया अध्याय अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इन दिनों ग्रहों के कई तरह के बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यह समय जो है, अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको एक नई दिशा दे सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने के साथ साथ अपने प्रिय देवी देवता का जयकारा अवश्य लगाएं। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भगवान आपकी रक्षा करे, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो।